आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर किश्तवाड़ का दौरा, बिजली मंसूबों का लिया जायजा। कहा, कौमी मफाद पर न कोई समझौता और न पाकिस्तान का कोई एतराज होगा कबूल। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर तकसीम और इदारों को फिरका वाराना बनाने की कर रही है कोशिश। एनसी एमएलए तनवीर सादिक का बीजेपी के इल्जाम पर जवाबी हमला। युवा राजपूत सभा की जम्मू कश्मीर में गुरु गोबिंद जी का जन्मदिन मजहबी अकीदत से मनाया गया। प्रगति नीति के तहत जम्मू कश्मीर में तरक्की की नई राहें, 57 देरीना मसाइल हल, बड़े मंसूबों की तकमील जारी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी। डॉक्टर दरख्शान रावी ने अनंतनाग के आस्थान आलिया काबूमर्ग में इंतजामिया ब्लॉक का किया इफ्तिताह, सहूलतों की फराहमी की अहमियत पर दिया जोर। भद्रवाह में बर्फबारी के बाद सयाहों का हुजूम, बगैर किसी खौफ के कुदरती हुस्न का ले रहे हैं लुत्फ। सिक्योरिटी इंतजामात पर सयाहों ने किया इत्मीनान का इजहार। और खबरें तफसील से। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने किश्तवाड़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जिले में जारी बिजली मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। सलाल और रतले बिजली प्रोजेक्ट के हवाले से मरकजी वजीर ने कहा, चिनाब और सिंध मंसूबों पर पाकिस्तान का कोई एतराज़ कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम से मुलाकात में प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील और मौसर ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दौरा किया आज और आज मैं सुबह से जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसके लिए आया हूँ। सबसे पहले सलाल का जो प्रोजेक्ट है 1 और 2, जिसको मैं देखने के लिए गया था। बाद में ऊपर से अपने एरियल सर्वे सावलकोट का भी किया है और इसके बाद अभी रतले प्रोजेक्ट में आया हूँ। ये हमारे सभी एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है और आज इसमें ये जो फिलिंग का काम है इसका शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ जो कि प्रारंभिक काम है, इसकी खुदाई और जो एक्सकेवेशन है, ये बड़ा काम था और बहुत रिस्की काम भी होता है, लेकिन इसको करने में जरूर 2-2.5 साल ये लेट हुआ है, कई प्रकार की बाधाएं इसमें आई हैं, लेकिन अब इसका काम आज से विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि इन टाइम इस काम को शुरू करके 800 मेगावाट की बिजली एनएचपीसी के तैयार होगी और देश के बिजली के उत्पादन के कार्य में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को भी इसका योगदान होने वाला है। यहाँ पर जितने भी सभी कर्मचारी, जितने काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो भी जम्मू कश्मीर से बड़ी मात्रा में यहाँ से लगे हुए हैं और यहाँ के जो भी कोई काम में कठिनाई आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक ने भारतीय जनता पार्टी पर मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने वाले एजेंडे पर अमल पैरा होने और जम्मू कश्मीर में इदारों को फ़िरकावाराना बनाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने यह तबसरा बीजेपी की जानब से एनसी पर फ़िरकावाराना सियासत के इल्ज़ामात के जवाब में कहा। बहुत अफसोस है, बीजेपी इतनी गैर जिम्मेदारा बयान देगी, बड़ा अफसोस है, जबकि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहुत सारे ऐसे OGWs हैं जो उनकी पार्टी के हिस्सा हैं और बहुत पास्ट में भी ऐसी न्यूज़ निकली हैं जहां उनके लोग मुलविस हुए हैं ऐसे। तो मुझे लगता है बड़ा अफसोस है, जानबूझ के कश्मीरियों पे, कश्मीरी मुसलमानों पे उंगली उठाना, ये जानबूझ के एक एजेंडा लगता है और हम इसकी कड़ी तौर से निंदा करते हैं और अपील करते हैं बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप को कि ये जो गैर जिम्मेदारों वाली स्टेटमेंट्स हैं इनको रुकवा दे, क्योंकि ये खामखा पे लोगों में बहुत गलत चीजें बांट रही हैं। हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी की जो अपना एक तरीका है वो ये है कि जम्मू कश्मीर और तरीके जो है उसको मजहब के साथ ना जोड़े, और मुझे लगता है जो आज बीजेपी कर रही है वो किसी तरीके से श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मामले पर आज युवा राजपूत सभा ने जम्मू में एक रोज़ा भूख हड़ताल की और आने वाले दिनों में एहतजाज तेज करने की बात की।
उनकी मांग है कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एक ही तबके के बच्चों को दाखिला दिया जाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बच्चों के साथ नाइंसाफी करार दिया और कहा कि तालीम, खेल मामलों में मजहब को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ की अपने हक वास्ता है, दो महीने इंतजार करना पड़ा। ये एक अजीब आदत हो गई है बीजेपी और अपोजिशन की कि जब भी कभी ऐसी कोई बात हो उसको रिलीजन लाओ। उनने यूनिवर्सिटी में भी यही रिलीजन लाया, आज खेल में भी रिलीजन लाया। आज मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर गए, कभी किसी से किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है, और पूछना भी नहीं है। मेरिट में, एजुकेशन में, हेल्थ में और स्पोर्ट्स में आप मजहब को ला। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में 4.12 लाख करोड़ रुपए के 61 मेगा प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जा रही है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डुल्लू ने कहा कि प्रगति नीति के तहत अभी तक 59 में से 57 देरीना मसाइल हल कर लिए गए। डुल्लू ने मजीद कहा कि USBRL और एम्स जम्मू जैसे बड़े मंसूबों की तकमील जारी है। और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। इससे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स को गति मिलती है। आज तक 15 प्रोजेक्ट से जुड़े 59 मुद्दों पर चर्चा हुई है और इनमें से 57 मुद्दे यानी 96% हल किए गए। और ये मुद्दे कौन से थे? लैंड एक्विजिशन के, पर्यावरण, वित्त पोषण और निर्माण से संबंधित थे। प्रगति का जो इम्पैक्ट रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर उसकी चर्चा करें तो प्रगति के माध्यम से अभी तक 6 हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल रकम 53,000 करोड़ रुपए है, पूरे किए गए हैं। जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम 1995 में शुरू। भद्रवा वादी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और बर्फ से ढके मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। भारतीय फ़ौज, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सयाहती मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं ताकि सयाहों की आमदरफ्त को मौसर तरीके से यकीनी बनाया जा सके। सयाहों ने सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। पूरी आर्मी भी हमारे साथ में है। यहाँ पे जो भी लोग हैं सब एंजॉय कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप अगर यहाँ पर आएंगे आप सोचेंगे -डिग्री में टेम्परेचर है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आने पर आप उसको भूल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा एहसास है, एकदम बेहतरीन है। और हमारे साथ में जो यहाँ पे आर्मी के जवान हमारे लोगों के लिए सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं वो एकदम बेहतरीन है। और हम यही कहेंगे उन लोगों के लिए, आई लव माई इंडिया। सिक्योरिटी की इतनी मस्त सिक्योरिटी है, हमारे इंडियन आर्मी सामने खड़े हुए हैं जो कि इतने मस्त तरीके से हमारी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जाकि किसी और बंदे की कोई प्रोटेक्ट नहीं हो रही, जाकि सारे प्रोटेक्ट बंदे हैं यहाँ पे, जितने भी मस्त बंदे हैं यहाँ पे। और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस हुआ है आर्मी को। डॉक्टर दरख्शान राबी ने आस्ताने आलिया आसार शरीफ काबामर्ग अनंतनाग का दौरा किया और इंतज़ामिया ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड की अव्वलीन तरजीह मजहबी मकामात पर बेहतर सहूलतें फराहम करना है ताकि ज़ायरीन को बेहतर इंतज़ामात और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। और वक्फ तो अपना काम कर ही रहा है, जो आप जानते हैं, क्योंकि आज हमारी जो इनॉग्रेशन थी, पिछले 1 साल से हम लगे हुए थे काबा मरग में, वो काम मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह मस्जिद शरीफ भी इसी साल में अल्लाह ने चाहा वो भी मुकम्मल हो जाएगा। बाकी जो जियारत के बाकी काम हैं, जो यहाँ साउथ में जितनी भी जियारतें हैं उनका काम भी मुकम्मल हो जाएगा। बाकी आपके इलाके में हम चाहते हैं कि जितनी भी दरगाहें, जितनी भी जियारतें हैं साउथ कश्मीर में, वो सबसे खूबसूरत और सबसे आला। जम्मू कश्मीर भर में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तकरीब का मरकजी इज्तिमा श्रीनगर के तारीखी गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक्किद हुआ, जहाँ हज़ारों अकीदतमंदों ने माथा टेका। इस मौके पर खुसूसी दुआया तकारीब में दुनिया भर में अमन और ख़ास तौर पर कश्मीर में भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं की गई।
जी के तीनों उनका हम ये 3 रोज से अखंड पाठ रखा हुआ है, तो लंगर चलते हैं और सिख संगत नक मस्तूर होती है जाके जहाँ पे आके। तो ये छठी पातशाही गुरुद्वारा है जहाँ पे सब लोग सारे सिख संगत सबके लिए, सब धर्मों के लिए साझा है, किसी के लिए कोई भी मनाही नहीं, सब आ सकते हैं, सबके लिए सभी धर्मों को साझा है, कोई जहाँ ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको सिख सबको बराबर मानते हैं। गुरु जी ने यही बताया, एक अव्वल अल्लाह नूर हो पाया, कुदरत के सब बनते, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पढ़े कौन बनते। जम्मू कश्मीर में यही दुआ की गई कि यहाँ पर भाईबंदी रहे, प्यार रहे, मिल बर्तन रहे, मिल सबके लिए प्यार रहे। जी तीनों उनका हम ये बारामूला की सिख बरादरी ने आज तारीखी छठी पातशाही गुरुद्वारा में गुरु गोबिंद सिंह जी की 359वीं यौम पैदाइश का जश्न अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया। तकरीब में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और फ़र्क़ावाराना हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम दिया। आज हमारे 10वें गुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी हैं, उनका आज प्रकाश पर्व जो है वो देश विदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब विखे हुआ था, और जो इन्होंने अपना सफ़र शहादत आपने देखा पिछले कुछ दिनों में, जो इन्होंने अपने पूरा परिवार, अपने 4 साहिबजादे, अपनी माता, अपने पिता, सारे ही सिख कौम के लिए वार दिए। ये इनकी बहुत बड़ी बलिदान था, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इन्होंने सिख कौम के लिए। ये हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन है आज, वही हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। गांव से पूरे बारामूला से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, हमें बहुत खुशी है। हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी वो एक सर्वसदानी थे, उन्होंने अपने 4 बेटे भी इस कौम पे वारे हैं, तो हम उन्हीं का आज ये जन्मदिन मना रहे हैं। शोपियां इलाके में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन के मौके पर गुरुपर्व नहायत अकीदत और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मकामी गुरुद्वारा में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अकीदतमंदों ने शिरकत की। दुआया तकारीब में दुनिया भर में कीर्तन का अहतमाम रहा और फ़ज़ा रूहानी बनी रही। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया गया। उसी सिलसिले में हमारे यहाँ भी पर्व मनाया गया गुरुद्वारा सिंह सभा बनगांव शोपियान में। संगत कम होने के बावजूद भी जोश खरोश बहुत था, और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे इंतजाम, सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे। इसमें हमने पूजा पाठ के अलावा हमने अमन शांति के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कश्मीर के लिए दुआ की कि अमन शांति बने रहे और ये भाईचारा हमारा जो यहाँ का है ये बना रहे हमेशा के लिए। कल से ही हम यहाँ पर लगे हुए थे, तो आज सुबह से अरदास हुई और इसका भोग पाया गया और देग बरती गई, उसके साथ अरदास की गई पूरी। गुरु गोबिंद सिंह जी की पैदाइश के मौके पर अकीदत और एहतराम से मनाई गई। वहीं त्राल के छतरगाम गुरुद्वारा संघ सभा में बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां भजन कीर्तन और अखंड पाठ हुए। वहीं पुरअमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ये दुनिया में रियर मिसाल मिलती है, ये पहली मिसाल है कि कोई भी गुरु जो है वो अपने साहिबजादों को गवा दे, अपने सारे परिवार को कौम के लिए, मुल्क के लिए गवा दे। और इसी तरह इस चीज़ को याद रखने के लिए हम गुरु साहब को हर साल उसके जन्मदिन पर उसका दिन मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, गुरु साहब की कुर्बानियों को याद करते हैं और सारे परिवार की कुर्बानी को याद करते हैं जो उन्होंने मुल्क के लिए। राज्यसभा मेंबर सजाद अहमद किचलू ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा में पहुंचे। मातम परस्ती पर हालिया ही दिनों में मड़वा का एक नौजवान जो कि महकमा एजुकेशन में बतौर टीचर था, मकान की छत से गिरकर नौजवान की मौत हुई। किचलू ने मड़वा में जाकर लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी की। किचलू ने अपनी ताज़ियती पैगाम में मरहूम मास्टर मासूम अहमद मलिक की अचानक मौत पर इजहार हमदर्दी की। बिजबिहाड़ा के नौशहरा गुजरबस्ती के दर्जनों नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बीजेपी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ अहमद खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि अवामी वादों की तकमील में नाकामी के बायस लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप हर वक्त लोगों के बीच में शाना बशाना खड़ा रहते हैं और इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद यही है, ये जो लोग जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये लोग तंग आ चुके हैं। कल ये लोग अपने एमएलए के पास कुछ फरियाद लेके गए तो उसने इनके लिए दरवाज़ा बंद किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए दरवाज़ा खोला। हर वक्त साबिक सदर म्यूनसिपल कमेटी बारामूला तौसीफ रैना ने कहा कि लोकल बॉडीज़ और पंचायती इंतखाबात कराना वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत को इस जानब तवज्जो देनी चाहिए। रैना ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे आवामी मसाइल को ज़मीनी सतह पर हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हल हो पाते हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात कराने की अपील की। जो वार्ड मेंबर्स होते हैं कितना फोकस कर पाएंगे या कर पाते हैं अपने छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके, क्योंकि ये इश्यूज़ बड़े होते हैं अपने नेचर में, अपने लोकल पॉपुलेशन के लिए। तो इस ज़मन में सरकार को एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए। इस इंस्टीट्यूशन ऑफ ये पंचायती राज या ये हमारा जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और इससे सरकार की नीयत का भी पता चलता है। अगर वो चाहेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए तो इन इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर कर। ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजर संघर्ष कमेटी के चेयरमैन सनीकांत चिप ने आज एहतजाज किया, जिसमें मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, माली कम चौकीदार, CPW वर्कर, लॉ एंड ऑर्डर, ITI, VDG दीगर शामिल थे। उन्होंने सेक्रेटरीट तक मार्च करने की वार्निंग भी दी है। गुजर बस्ती नारिस्तान त्राल में वाहिद ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब होने से बिजली की शदीद क़िल्लत पैदा हो गई है। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 100 खंभों पर एक ही ट्रांसफार्मर होने के बायस ओवरलोडिंग होती है, जिससे घरेलू उमूर और बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। आवाम ने महकमे बिजली से फौरी तौर पर इजाफी ट्रांसफार्मर नस्ब करने का मुतालबा किया। कल सुबह भी शाम भी जो जल जाता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इस ट्रांसफार्मर की। मेहरबानी करके हमारी गुजारिश यही है कि हमें अलग से एक ट्रांसफार्मर दिया जाए। 100 घरों को एक फ्यूज़ पे 100 घर कैसे चलेंगे सर? अब दूसरा सवाल यह है कि उसकी एक बल्ब जलता है 2000 1000 हमें बिजली फीस आती है। मेहरबानी करके महकमे बिजली की जानिब से आज तहसील मंडी में अवामी शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें महकमे के मुलाजमीन ने आवाम गैर मयारी बिजली इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर से परहेज़ करने और ख़ासकर बिजली बकायाजात को जल्द अदा किए जाने के मुताल्लिक़ शऊर बेदार करवाया। इस दौरान आवाम से अपील की गई कि वो सर्दियों में बिजली कटौती से निजात पाने के लिए महकमे के अहकामात पर अमल आवरी करें। रिजल खान साहब के मकामी लोगों ने बताया कि मुतल्लक़ा महकमे की जानिब से पिछले कई बरसों से सोमो स्टैंड में मैग्नेमाइजेशन शुरू करने की यकीन दहानी कराई जा रही है, ताहम आज तक उस पर कोई अमल नहीं हो सका। किश्तवाड़ की पंचायत बदियाल तंद जाने वाली सड़क की खस्ताहाली के बायस मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है, खुसूसन स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मकामी लोगों ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से सड़क की मरम्मत के लिए जल्द मदाखलत की अपील की। निम्बल इलाके के लोग बरसों से पुल की तकमील के मुंतज़िर हैं और इनका मुतालबा है कि पुल के साथ मुंसलिक सड़क भी जल्द काबिल आमदरफ्त बनाई जाए। अवाम ने मुतल्लक़ा महकमों से फौरी मदाखलत की अपील की ताकि दशनीपुरा और रखोरीपुरा के दरमियान बरह रास्त राब्ता कायम हो सके। कुपवाड़ा ज़िले में नंबरदारों और चौकीदारों की एसोसिएशन का यूटी लेवल इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें माहाना उजरत में इजाफा और दीगर बुनियादी मसाइल पर बात की गई। शुरका ने कम उजरत, तिब्बी अलाउंस की अदम फराहमी और दीगर सहूलतों की कमी पर तशवीश ज़ाहिर की। और आज इस मीटिंग का खास मकसद यह है कि इनकी जो माहाना जो इनका जो उजरत जो है वो 1501 रुपए है। और आज की डेट की अगर बात करें तो महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में ये अपनी घर गृहस्थी को सही से नहीं चला पा रहे हैं। तो इसीलिए आज इन्होंने LG इंतजामिया और उसके साथ साथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर और
खासकर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी जो उजरत है, जो माहाना उजरत है, उसको बढ़ा दिया जाए। काबिल सरकार हमारे कश्मीर में है और काबिल लोग बैठे हैं वहाँ पे। अलबत्ता हम ये क्या करते हैं कि हम दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे है जो। और अब आखिर में हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर का किश्तवाड़ दौरा, बिजली मंसूबों का लिया जायजा, कहा कौमी मफाद पर न कोई समझौता और न पाकिस्तान का कोई एतराज होगा कबूल। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर तकसीम और इदारों को फिरकावाराना बनाने की कर रही है कोशिश, एनसी एमएलए तनवीर सादिक का बीजेपी के इल्जाम पर जवाबी हमला। युवा राजपूत सभा की भूख हड़ताल, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में तबकाती बुनियाद पर दाखिले का मुतालबा, एनसी ने तालीम को मजहब से जोड़ने की मुखालफत की। जम्मू कश्मीर में गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन मजहबी अकीदत से मनाया गया। यूटी के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में दुनिया भर, खासकर कश्मीर में अमन व अमान की गई दुआएं। प्रगति नीति के तहत जम्मू कश्मीर में तरक्की की नई राहें, 57 देरीना मसाइल हल, बड़े मंसूबों की तकमील जारी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। डॉक्टर दरख्शान रावी ने अनंतनाग के आस्ताने आलिया काबमर्ग में इंतजामिया ब्लॉक का किया इफ्तिताह, सहूलतों की फराहमी की अहमियत पर दिया जोर। भद्रवाह में बर्फबारी के बाद सयाहों का हुजूम, बगैर किसी खौफ के कुदरती हुस्न का ले रहे हैं लुत्फ। सिक्योरिटी इंतजामात पर सयाहों ने किया इत्मीनान का इजहार। जे कैलडारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।